नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। संदेश खली याद है ना आपको? संदेश खली, शाहजहां शेख, ये 2 नाम आपस में बहुत रिलेट करते हैं, को-रिलेट करते हैं। क्यों करते हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ। शाहजहां शेख वो व्यक्ति है जिसने ईडी पर हमला किया था। उसकी टीम ने, उसके गुंडों ने ईडी पर हमला किया था और ईडी क्यों गई थी? ईडी इसलिए गई थी क्योंकि शाहजहां शेख राशन घोटाले के मामले में वांटेड था, उसके घर में रेड करने के लिए ईडी गई थी। वो एक मामला है। इसी शेख के साथ एक मामला और जुड़ा हुआ है, संदेश खाली का। शाहजहां शेख के गुंडे संदेश खली की महिलाओं को 1, 2, 3 नहीं, बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं का हर दिन यौन शोषण करते थे, उनकी ज़मीनें छीनते थे और मतलब ये सिलसिला सालों से चला आ रहा था, लेकिन उन्होंने कभी आवाज़ नहीं उठाई थी। क्यों? अगर उनके घर के पुरुष, उनके घर के मर्द आगे आते थे, उनको बचाने के लिए या फिर कहिए कि गुंडों को कन्फ्रंट करने के लिए अगर वह सामने आते थे, तो या तो उनको मार दिया जाता था या फिर उनके सामने ही उनके घर की महिलाओं की बेइज़्ज़ती की जाती थी। तो इन महिलाओं को मजबूरी में अपने घर से उन गुंडों के साथ उनके मनोरंजन के लिए जाना पड़ता था। अब होता क्या था कि दिन में शेख के गुंडे इलाके में घूमते, घर-घर में ताका-झाकी करते और देखते कि किस घर में कम उम्र की सुंदर लड़की बहू है और रात को उसको उठा के ले जाते और सुबह उसको घर में पटक जाते। ये काम पता नहीं कब से चला आ रहा था और वो कहते हैं ना कि जब इंतहा हो जाती है ना ज़्यादती की, अराज़कता की, तो अपने आप से आवाज़ भी मुँह से निकलने लगती है। चाहे कोई व्यक्ति कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो, वो ज़रूर आह करता है और इन महिलाओं ने भी अपनी आवाज़ उठाई। पहले उनकी आवाज़ मोहल्ले से शहर में गई, शहर से पूरे राज्य में गई, राज्य से फिर पूरे देश में गई और उसके बाद फिर पूरी दुनिया को पता चल गया। आज की तारीख में संदेश खली, इसके ऊपर एक फ़िल्म भी बन रही है, जो जल्दी ही रिलीज़ होने वाली है। प्लस ये जो शाहजहां शेख है, 51 दिन तक वेस्ट बंगाल की पुलिस ने इसको कहीं छिपा के रखा, उसमें बाकायदा वेस्ट बंगाल की सरकार का भी हाथ रहा। लेकिन जब सब तरफ से प्रेशर हुआ, हर दिन संदेश खली की महिलाओं का दुःख-दर्द जानने के लिए वहाँ महिला संगठन पहुँचने लगे। बहुत सारे महिला संगठनों को तो वहाँ तक पहुँचने ही नहीं दिया गया। लेकिन फाइनली जब एक के बाद एक लाइन लग गई, वहाँ महिला संगठनों के जाने की, तो फिर उनकी आवाज़ रुकी नहीं, उनकी आवाज़ बुलंद हुई और इसके बाद उनकी आवाज़ सबने सुनी और 51 दिन के बाद शेख को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। लेकिन उसकी अकड़ वैसे ही बनी हुई थी। क्यों? क्योंकि शेख को ये पता था कि वो तो वेस्ट बंगाल में ही रहेगा, पुलिस उसकी जेब में रहेगी, उसको कोई कुछ कह नहीं सकता प्लस उसके ऊपर ममता दीदी का हाथ भी था। अब वो चाहे इस बात को माने या ना माने। अब पूरे मामले की जाँच सीबीआई करने जा रही है। इसके लिए सीबीआई पूरे एक्शन में है। सीबीआई ने संदेश खली में ज़मीन कब्ज़ाने और यौन उत्पीड़न के सभी मामलों को जो भी दस्तावेज़ हैं, जो भी जानकारियाँ हैं, उनको हासिल करने के लिए एक ईमेल जारी किया है और सीबीआई के अनुसार इस मेल पर जो भी पीड़ित लोग हैं, अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ये बहुत बड़ा कदम है और कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी इसमें बहुत अच्छा रोल निभाया है, सीबीआई को संदेश खाली मामले की जाँच करने का आदेश दिया। अभी तक संदेश खाली में भूमि कब्ज़ाने और यौन उत्पीड़न के मामलों की जाँच कौन कर रहा था? वेस्ट बंगाल की पुलिस, जिसने शेख को कई दिन तक अपने घरों में छिपा के रखा था और ये सब बातें कोर्ट ने बखूबी समझी। इसमें एक और अच्छी बात ये हुई कि वहाँ की करीब 80 महिलाओं ने
कोर्ट से ये कहा कि हम अपनी बात आपको बताना चाहते हैं। हमने जो दुःख-दर्द झेला है, हम आपको बताने के लिए तैयार हैं। अब ये बात भी कोर्ट को बहुत अच्छी लगी कि एक महिला अगर उसके साथ कोई बदतमीज़ी होती है, तो वो अपने घर में दुबक जाती है, लेकिन ये ग्रामीण महिलाएँ अपनी बात कहने के लिए तैयार हैं। अब इसके बाद फिर कोर्ट ने उनकी सुविधा के लिए ये कहा कि आप कोर्ट में ना आइए, आपके लिए आपके बयान दर्ज करने के लिए आपके घर पे ही स आपको सुविधा दी जाएगी। बाकायदा आप जो बोलेंगे वो दर्ज किया जाएगा, उसके बाद आपकी भाषा में ही उसको पढ़ के सुनाया जाएगा, उसके बाद आपसे सिग्नेचर लिए जाएँगे या अंगूठा, व्हाटएवर मतलब जो भी वहाँ सुविधाजनक रहेगा। तो अभी तक संदेश खाली में भूमि कब्ज़ाने और यौन उत्पीड़न के मामलों की जाँच पुलिस कर रही थी, लेकिन अब ये सब काम सीबीआई करने वाली है। और संदेश खाली की महिलाओं के खिलाफ अपराध और ज़मीन पर कब्ज़ा करने के आरोपों की जाँच करने के लिए कोर्ट ने कहा है और सीबीआई कलकत्ता हाई कोर्ट की निगरानी में ये सारा काम करेगी। और जनवरी महीने में संदेश खली में ईडी पर हमले के बाद ये पूरा मामला जैसे कि मैंने आपको बताया ये प्रकाश में आया था, सबको पता चला था। तब टीएमसी के बाहुबली नेता शाहजहां शेख की गिरफ्तारी को लेकर के संदेश खली में बहुत सारे प्रदर्शन हुए थे। तब ये बात सामने आई थी कि काफ़ी सालों से एक व्यक्ति की समानांतर सत्ता चल रही थी वहाँ। महिलाओं ने केंद्रीय संस्थाओं और राज्यपाल के दौरों में यौन हिंसा की बातें कही। इवन देखिए, एक बहुत ही खूबसूरत बात इसमें ये हुई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इन महिलाओं के लिए वक़्त निकाला। कुछ महिलाएँ उनसे मिलती हैं, उन्होंने पूरा मामला बहुत धैर्य से सुना। मतलब ये बात सुन कर के वो खुद बड़े अचंभित हो गए थे, द्रवित हो गए थे और उसके बाद ये पूरा मामला तूल पकड़ता है। अभी आप ये देखिए कि हाई कोर्ट ने सीबीआई को जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है, उसकी जाँच करने के बाद एक कंप्लीट रिपोर्ट अगली सुनवाई तक दाखिल करने का आदेश दिया है। और आरोपों के अनुसार मछली पालन के लिए कृषि की ज़मीन के उपयोग को जल निकायों में कैसे गलत तरीके से बदल दिया गया, ये कितना बड़ा फ्रॉड है। जब शेख को मैं फिर से वहीं शेख पे इसलिए आ रही हूँ क्योंकि ये सारी ज़्यादतियाँ शेख के कहने पे टीएमसी के गुंडे कर रहे थे। मतलब किसी ज़मीन का जो कहना चाहिए कि कोई ज़मीन घर के लिए होती है, कोई बाज़ार के लिए होती है, कोई दुकान के लिए होती है, कोई मछली पालन के लिए होती है, तो उन सब ज़मीनों का अ, अदला-बदली की हुई थी। यानी कि उन ज़मीनों को उपयोग जो था उनका, उसका जल निकायों के रूप में अवैध रूप से बदल दिया गया था और पूरे मामले की सुनवाई जो है 2 मई को होगी। तो संदेशखाली मामले में अब तक जितने भी मामले दर्ज हुए हैं, उन सब की जाँच सीबीआई करेगी और जिन पीड़ितों की शिकायत पर मामले दर्ज नहीं किए गए हैं, उन्हें भी सीबीआई इनमें शामिल करने जा रही है। ये एक अच्छी बात है। इसके लिए लोगों द्वारा शिकायत करने के लिए एक पोर्टल तैयार किया गया है, जहाँ पीड़ित लोग अपनी शिकायत कर सकेंगे। एक ईमेल भी बनाया है, जो मिल सकता है जब आप गूगल पर जाएँगे तो। वहाँ पर संदेश खली की महिलाएँ अपनी समस्याएँ दर्ज कर सकेंगी एंड मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि संदेश खली की जो महिलाएँ हैं, वो इतनी पढ़ी-लिखी नहीं हैं। तो उनके लिए मेल पर अपनी समस्याएँ डालना भी मुश्किल होगा, लेकिन कोर्ट ने इसकी भी व्यवस्था की है। जैसे कि मैंने बताया कि 80 महिलाएँ अपने बयान दर्ज करवाने के लिए कोर्ट जाने के लिए तैयार थीं। तो कोर्ट ने कहा कि हम आपको परेशानी में नहीं डालेंगे, आपके घर में ही आकर के आपके बयान दर्ज होंगे तो इन द सेम वे उन महिलाओं की सभी शिकायतें, सभी दुःख-दर्द, जो भी उनके ग्रीवेंसेस हैं, वो सब इस पोर्टल पे भी डाले जाएँगे, इस मेल पे भी दिए जा सकते हैं। तो इसमें कोर्ट का जो रोल है,
वो बहुत सराहनीय है। वैसे तो कोर्ट देखिए हमेशा लोगों के लिए ही काम करते हैं, लेकिन सम टाइम जब महिलाओं को एक्स्ट्रा अटेंशन दी जाती है क्योंकि ये मामला ही ऐसा था और ये इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि ये कलकत्ता हाई कोर्ट की बात है। उस स्टेट की बात है जहाँ पर ममता दीदी के कहे के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। इसीलिए तो 51 दिन तक शेख बंगाल में छिपा रहा, किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई उसे पकड़ ले और वो वहीं घूम रहा था। लेकिन जब कोर्ट ने इसमें इंटरवीन किया, तब जाके उसकी गिरफ्तारी होती है। एंड वन मोर थिंग जो मैं आपको बताना भूल गई, हालाँकि बहुत सारे दर्शकों को ये पता होगा, शेख को सीबीआई ने जब अपनी कस्टडी में लेना चाहा, तो ममता दीदी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का अ, दरवाज़ा खटखटाया कि इसको हम नहीं देंगे, इससे पूछताछ हम करेंगे। लेकिन उससे पहले ही कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ पूरा मामला ट्रांसफ़र कर दिया गया कि वो इसमें डिसीज़न लेंगे एंड कलकत्ता हाई कोर्ट ने ये कहा कि आप जल्दी से जल्दी शेख को सीबीआई को सौंपिए। तब जाकर के शेख की कस्टडी सीबीआई को मिली थी और क्यों नहीं कस्टडी दी जा रही थी, उसके पीछे तो पूरा खेल है क्योंकि बहुत सारे ये ज़मीन के जो फ्रॉड हैं, प्लस राशन घोटाला, प्लस और भी कई घोटाले हैं जो जिनका मास्टरमाइंड ये शेख है और अब शेख सीबीआई की कस्टडी में है और सीबीआई ने जो जाँच जो चीज़ें शेख से पता चली हैं, वो कोर्ट के साथ शेयर की हैं। इसी के बाद पूरे मामले की जाँच अब सीबीआई कर रही है। तो दोस्तों आपने मेरे साथ पूरा वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद एंड द सेम थिंग जो मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये कंटेंट आप कैसे लग रहे हैं आपको ज़रूर कमेंट करके बताइएगा एंड बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।